और अभी देश को जो चलाने के स्थिति में किसी के बस के नहीं है। दूसरा ये लल्लू तो 10 साल से बीजेपी ने जो काम किया आप संतुष्ट है ना उनसे? ठीक किया है, लेकिन थोड़ी जो ये बेरोजगारी चल रहा है इसको भी देख ले मोदी, तो फिर तो मोदी ही मोदी रहेगा। राहुल गांधी को क्यों नहीं देखते प्रधानमंत्री के तौर पर? मैडम जी आपसे क्या कहूँ, बंदे में कुछ तो होना चाहिए। उनके पास क्या है, क्या रखता है वो? कुछ भी नहीं उसके पास। बताइए मुझे आप, उसके पास क्या है? माँ है, पापा थे, पापा चले गए इसके। उसके पास क्या है बताइए ना। राहुल गांधी फील्ड पे उतरा है, देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो निकला है, उसने पूरे राज्य में स्टेट में तो दौरा किया, चला है, लोगों से मिला है। बाकी लोग क्या जाने, बोलने कहने पर मैटर नहीं करता। जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझेगा एक्चुअली मुद्दे क्या है। बोलना इजी है 400 पार, बट एक्चुअली तुम लोग झांक के देखो किसमें क्या नहीं है। लोग अभी बोल रहे हैं, पी खा के बोल रहे हैं, बट स्टिल जो एजुकेटेड पर्सन है वही देश ला सकता है। अब जो उनके खिलाफ बोलता है उसको अंदर कर रहे हैं भाई। यहाँ तो सबको बोलने का हक है। यहाँ हम आपके खिलाफ बोलेंगे, आप सीधा अंदर कर दोगे कोई ब्लेम लगा के, तो उनकी लोकप्रियता उसमें खत्म हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि दिल्ली में मतदान होना अभी बाकी है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको सुनाते हैं कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और लोगों के जहन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और किसे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सबसे चर्चित मार्केट नेहरू प्लेस में। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वोट देते वक्त वो क्या सोच रहे हैं और किसे वोट देंगे। तो जनता की बात करेंगे जनता के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू प्लेस मार्केट में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं। सर, आपके हिसाब से 25 मई को वोटिंग है दिल्ली में, तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगला नहीं, जो कंटिन्यू चल रहा है वही रहेगा। तो आप मोदी जी को कह रहे हैं कि वो बनेंगे? बिल्कुल। तो उसके क्या रीज़न है? राष्ट्र हित में काम हो रहा है, बाकी काम इतना अच्छा चल रहा है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है। जो अभी जो नए आ रहे हैं, जो नए काम कर रहे हैं, उससे कोसों दूर है। और जो 70 साल में काम नहीं है, तो हमें आपका क्या भरोसा। अभी कहते हैं वो युवा नेता, बाकी उनकी एज तो 50+ है, तो युवा कैसे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों है सर? वही देश चला सकते हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, वो देश को चला सकते हैं, वो देश को चला सकते हैं। सर, 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, तो आप किसका वोट देंगे? हाँ मैम, आपका वोट किस पार्टी को है? राहुल गांधी, कांग्रेस की जाएगा हमारा वोट, राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को क्यों देना चाहते हैं वोट? मैडम, बदलाव जरूरी है। इस देश में अभी कोई विकल्प नहीं है, मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों नहीं है? इंडिया अलायंस में एक से एक कैंडिडेट हैं जो प्रधानमंत्री। बहुत है, बिहार, यूपी, हर जगह। लेकिन अभी जो देश की हालात चल रहा है, अभी के दौर में इस बार मोदी आएगा, चाहे जितना भी जोर लगा ले लोग, मोदी ही को आना है। और अभी देश को जो चलाने के स्थिति में किसी के बस के नहीं है। दूसरा ये लल्लू। तो 10 साल से बीजेपी ने जो काम किया आप संतुष्ट है ना उनसे? ठीक किया है, लेकिन थोड़ी जो ये बेरोजगारी चल रहा है इसको भी देख ले मोदी, तो फिर तो मोदी ही मोदी रहेगा। मैम, अगर मोदी जी जीते तो खासकर हमारे देश दिल्ली के अंदर एक तो नशा और एक क्राइम बंद करवा दें, तो हमारी दिल्ली एकदम सच हो जाएगी। सुरक्षा, कोई टेंशन नहीं, कोई बढ़िया नहीं। जैसे योगी जी ने यूपी में किया, ऐसे ही हमारे दिल्ली में करवा दें अगर मोदी जी, क्योंकि मोदी जी जीतेंगे। मतलब आपको ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही जीतेंगे? हाँ जी मैम, पूरा विश्वास है, क्योंकि जो मोदी जी कर रहे हैं और आगे जो करेंगे वो मोदी जी के अलावा और किसी ने नहीं किया आज तक। तो इस टाइम इसीलिए मैम मोदी जी आने चाहिए। आप क्या सुझाव दे रहे हैं, क्या करना चाहिए मोदी जी को? अगर करना चाहिए, अगर मोदी जी जीत गए तो उन्हें सबसे पहले क्राइम, और दूसरी बात जगह जगह CCTV कैमरे, जिससे अगर चोर चोरी करने से भी डरे। और दूसरी बात नशा बंद करवा दे मैम। मैं खुद एक नशा करता हूँ, हम बर्बाद हो चुके हैं नशा कर करके। इसी हमारे सबसे पहली बात मैम, नशा बंद करवा दे। केजरीवाल ने इस पर कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया मैम आज तक। खुला नशा बिकता है, फुल्ली एक के साथ एक दारू फ्री मिलवा रहे, वो क्या बंद करवाएंगे मैम? और नशेड़ी बनवा दी मैडम, पूरा नशेड़ी हिंदुस्तान को नशेड़ी कर दिया। जो व्यक्ति 100 रुपये की पीने की बहुत कोशिश करता है, उसके लिए 50 रुपये कमाना बहुत भारी है आज के टाइम में। अब क्या करा उनने, केजरीवाल साहब ने, एक दारू 50 रुपये की आ रही है, उसके साथ एक फ्री दे रहा हूँ, तो 4 बन के भाई 50-50 मिला है। चलो अभी चलो
फिर आपस में लड़ रहे हैं, फिर वो किराए तो केजरीवाल जेल से जमानत पर है। अरे वो तो आया कितने फिर दोबारा जाएगा, वो मोदी जी बाहर नहीं छोड़ेंगे। वो शेर के मुंह के अंदर में है अभी, वो थोड़ी गुफा से बाहर निकले हुए फिर अंदर जाएंगे। बस वो फिरौती का जो मैटर है वो आएगा। बाकी जो फ्री का नेता है, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमसे पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 40-50 बिके आटा अनाज बिके, खाना हमें जरूरी है, लेकिन मोदी सरकार जरूरी है। जय श्री राम, मैं तो यही कहूँगा, हर मोदी घर घर मोदी। सर 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है, तो प्रधानमंत्री देश का अगला कौन बनेगा? मोदी साहब डिजर्व करते हैं, मोदी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने देश को डेवलप करा, हर काम उन्होंने पॉजिटिव करा, पॉजिटिव थिंक रहा, है ना। देश को बहुत आगे ले गया, देश का नाम रोशन करा उसने। डिजर्व भी वही करते हैं। सर आप किसे वोट देंगे? मेरा वोट तो मोदी के लिए। मोदी ही क्यों? मेरी पहले सबसे पहले वोट थी योगी के लिए। मैं उन्हें जानता हूँ सन 95 से, गोरखनाथ पीठ से मंदिर से रहने वाला मैं, कराने का हूँ, यूपी से। जीत उनकी होगी आज 11:40 पे उन्होंने नामांकन कर दिया, जीत गए में। राहुल गांधी को क्यों नहीं देखते प्रधानमंत्री के तौर पर? मैडम जी आपसे क्या कहूँ, बंदे में कुछ तो होना चाहिए। उनके पास क्या है, क्या रखता है वो? कुछ भी नहीं उसके पास। बताइए मुझे आप, उसके पास क्या है? माँ है, पापा थे, पापा चले गए इसके, उसके पास क्या है बताइए ना। मोदी है जी, मोदी है। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपांशु है। तो आप क्या सोचकर वोट देंगे, क्या मुद्दे होंगे? 25 मई को वोटिंग है दिल्ली में। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में जो सरकार चल रही है वही चलनी चाहिए भाई। पहली बात, वोट तो हम मोदी जी को देंगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है, पर दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसको वही मिलेगी, आम आदमी पार्टी को ही, ठीक है। क्योंकि उसने हमारे, जो है अभी जस्ट 12वीं पास करा हूँ मैंने, और बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है और बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो भी है, हर हर महादेव, जय श्री राम, बस जय श्री राम जी। आप किसे वोट देंगे 25 मई? मैं दूंगा कांग्रेस को। तो आप प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर किसे देंगे? राहुल गांधी को देखता हूँ मैं तो। क्या क्या सुधार होंगे अगर राहुल गांधी की पार्टी आती? सबसे पहले पढ़ा लिखा बंदा है, बाकी हमारे यंगस्टर है, जो हमारे पेरेंट्स है, कुछ भी बोलते हैं मैटर नहीं करता, कुछ भी बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो मुद्दे। राहुल गांधी फील्ड पे उतरा है, देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो निकला है, उसने पूरे राज्य में, स्टेट में तो दौरा किया, चला है, लोगों से मिला है। बाकी लोग क्या जाने, बोलने कहने पर मैटर नहीं करता। जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझेगा एक्चुअली मुद्दे क्या है। बोलना इजी है 400 पार, बट एक्चुअली तुम लोग झांक के देखो किसमें क्या नहीं है। लोग अभी बोल रहे हैं, पी खा के बोल रहे हैं, बट स्टिल जो एजुकेटेड पर्सन है वही देश चला सकता है। रही बात, उसके पास माँ है, पेरेंट्स से मैटर नहीं करता, वो बंदा लिटरली लड़ रहा है, सबसे लड़ रहा है। लोग पप्पू मम्पू जो भी कहते हैं मैटर नहीं करता, लोग सबको बोलते हैं, बट एक्चुअली जो मुद्दा है ना, वो बंदा पढ़ा लिखा है, वो देश चला सकता है। एक चांस देना चाहिए। 10 साल 15 साल मोदी से समझा रहे हैं, क्या कर दिया? अभी भी बंदे ऐसे पत्रिका भी घूम रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं अब गरीबी हटा दूंगा। 10 साल से क्यों नहीं हटाई? अब क्यों हटाओगे? 10 साल से क्यों नहीं हटाया? 10 साल में सरकार उसी की थी ना। 10 साल में क्या कर दिया मोदी ने? बताए मुझे, कोई बंदा के सामने आके कुछ क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। कश्मीर में क्यों नहीं लड़ रहे बीजेपी? कश्मीर में तो अभी 370 हटाया ना, क्यों नहीं लड़ रहे मोदी? अब मोदी कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो ताला लगा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है ताला लगा देंगे। ये पूरा लोकतंत्र की सरकार है, कोई किसी कहने पर नहीं आता है। मैं सबसे बोलूँगा, वोट दो तो देख के वोट दो कि हमारे साथ क्या सुधार होगा, क्या गलत होगा, क्या अच्छा होगा। वोट दो तो आम आदमी या फिर कांग्रेस। बीजेपी को वोट देके आप 5 साल फिर पीछे हो जाओगे, हम आप गरीब पिसेंगे और बड़े लोग आदमी जो है वही होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार है। तो आपका वोट राहुल गांधी को होगा? मैम मेरा वोट भले ही वेस्ट जाएगा, बट मैं अपना वोट दूंगा कांग्रेस, जो पढ़ा लिखा लीडर है। मैं उसको नहीं दूंगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि भले मेरा वेस्ट जाए, भले कांग्रेस आए ना आए, मैटर नहीं करता। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, ये राम के नाम पे ना आजकल लोगों ने बस एक ना वोट खेलते हैं। नॉर्मल सी बात है। राम, अरे अच्छी बात है। यही चीज हो गई है अपने इंडिया में, यही हो गया है। अगर किसी ने, अब मैंने भी देखा है, मैं दोस्त है, कल परसों क्या हुआ, उसको पकड़ के जय श्री राम बोल। अरे फोर्स मत करो भाई, ये लोकतंत्र जिसका मन करेगा वो इंसान बोलेगा, किसी को तुम फोर्स नहीं कर सकते भाई। मैं खुद हिंदू हूँ, बहुत बड़े हिंदू भाई मैं नहीं किसका, अरे मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, अपनी बातें बोल रहा हूँ। अपने देश में यही हो गया है, अपने देश में यही हो गया है।
अपने देश में यही हो गया है। अगर सच बात सच सुनो चुपचाप नहीं, जीते कुछ भी, बस ये चीज लोग के मन से निकाल देना कि ये हिंदू मुस्लिम सब अच्छा हो जाएगा। हमें क्या मिल रहा है? ये भाई साहब घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ, मजे कौन ले रहा है? हमारे नेता। लड़ा कौन रहा है? नेता। अभी आप मैं लड़ लेंगे, आप मैं सिर्फ फाड़, मैं सिर्फ एग्जाम्पल, मैं आपसे बहस कर लूंगा, हमें कुछ नहीं मिलना। अरे भाई आपसे ही बोल रहा, बात कर रहा हूँ मैं, हमें कुछ नहीं मिलना। अरे नहीं भाई, मैं सबको बोल रहा हूँ जितने हमारे जहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई वोट उसको वो दो, अपना वोट मत खराब करो। सर 25 मई को वोटिंग है, तो देश का अगला प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आप किसे देखते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी में ऐसी क्या खूबियां हैं जिसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अगर आप स्टडी से लेकर किसी भी चीज़ की नॉलेज, अगर मोदी जी उसके बैक टू बैक को ना कर लें डिबेट, पता जाए कौन कितना पानी में है। देखो वो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से होने बना हुआ नेता, वो जमीन नेता है। अभी 4000 किलोमीटर चलना मजाक नहीं है। अभी देखो, अभी नवीन पटनायक जी से पूछ रहे हैं मोदी जी कि बताओ जिलों की राजधानी क्या है आपके। भाई मुद्दा पकड़ा, इस आदमी को नॉलेज नहीं है, कुछ भी वक्त देगा, लोग सुन लेंगे, खुश हो जाएंगे लोग। तो आपका वोट इंडिया अलायंस को जाएगा? मैम एक तरफा सोचने की बात ही नहीं है, तो वोट वही जाएगा हमारा। सर आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देखो मेरे हिसाब से देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनना चाहिए, और बहुत ही आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी है। हालांकि उनको लोगों ने दूसरा मजाक बना दिया है, लोगों ने कह के, हालांकि बहुत ज्ञानी आदमी है। अभी जो भारत यात्रा जोड़ो यात्रा ने की है और इतनी लाखों में लोग उनके साथ जुड़े हैं, अगर उनकी जो खूबियाँ जो है लोगों ने देखी तभी तो उनके साथ चल रहे हैं लोग उनके साथ। तो देश के प्रधानमंत्री बहुत लायक है, वो बनने चाहिए राहुल गांधी, और वही बनने चाहिए। आपका वोट इंडिया अलायंस को जाएगा? मेरा वोट पश्चिमी दिल्ली महाबल मिश्रा जी को जाएगा। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूँ और बहुत ही सज्जन आदमी है, 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे दिल्ली में, और बहुत ही सज्जन आदमी है। और ये जो चुनाव है ये सांसद का चुनाव है, ना कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। अगर देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करा दिया जाए तो आज उनके खुद की पार्टी के उनके नेता उनको वोट नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खुद के जो टीम के लोग हैं उनसे खुद चढ़ते हैं, अंदर ही अंदर उनमें आपसे लड़ाई है। बस उनको पता है कि जो उनके खिलाफ जाएंगे उनको ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, उनको पद से हटा देंगे। आज और पार्टियों के नेता उनके पास आते हैं, उनके पास वॉशिंग मशीन है, कल को उनकी ईडी भेजते हैं, आज वो ज्वाइन करते हैं, आज उनके जो जितने भी आरोप हैं सब वो माफ़ हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सरकार कांग्रेस सरकार है वही आनी चाहिए, इंडिया अलायंस जीतनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने चाहिए। देखिए प्रधानमंत्री तो जोड़ तोड़ के मोदी ही बनेगा, लेकिन उन्होंने मुद्दे से भटक गया है। अब जो उनके खिलाफ बोलता है उसको अंदर कर रहे हैं। भाई यहाँ तो सबको बोलने का हक है, या हम आपके खिलाफ बोलेंगे आप सीधा अंदर कर दोगे कोई ब्लेम लगा के, तो उनकी लोकप्रियता उसमें ख़त्म हो रही है कि जो उनके खिलाफ बोलता है सीधे अंदर कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जोड़ तोड़ के प्रधानमंत्री तो आपके बार वही बनेंगे, लेकिन अगली बार से लोग बाग सतर्क हो जाएंगे पूरा। इस बार तो खिचड़ी बन गई है, अगली बार तो देश गुलाम बन जाएगा। नहीं, देश गुलाम, खैर देश गुलाम अब बनने वाला नहीं है, वो टाइम गया जो गुलाम बना था। ठीक है, हाँ वो गुलाम नहीं बन सकता है, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है क्योंकि वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। जैसे कुछ गलतियां कांग्रेस ने की थी जो लोगों को डराया था, वही गलतियां उसका खुद राहुल गांधी कबूल करता है कि हमने गलतियां किया है, और वही गलतियां मोदी जी कर रहे हैं कि जो भी खिलाफ बोलते हैं उनको वो सीधा अंदर कर देते हैं। ठीक है, वही खिलाफ बोल रहे हैं लगातार, वही चीज़ मैं कर रहा हूँ कि उनके सीधे जो भी खिलाफ बोलते हैं अंदर कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी बनेंगे, मोदी ही आएगा। मोदी ही क्यों? ऐसी क्या खूबियाँ उनमें जो मोदी को ही चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बनाना? आप लार्ज नंबर स्केल पे चेक कीजिए कि जो काम मोदी जी ने आज तक किए हैं दूर दूर तक कोई नहीं कर पाया है। जो भी जितने बड़े मुद्दे हैं जो आज तक कहा है उन्होंने मोदी जी ने किया है, और मोदी ही आएगा। देशभक्ति का माहौल जो मोदी जी ने पैदा किया है आज तक, और केजरीवाल जी तो घोटाले में फंस गए हैं, शराब घोटाले में। पर अब तो उनकी जमानत हो गई है। नहीं, जमानत होने का मतलब ये नहीं है, जमानत मतलब होने का मतलब ये नहीं है कि वो दोषी नहीं है। अभी जमानत मिल गई है, वो 1 तारीख को वापस जेल जाएंगे। तो आपने खुद सुना कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, वो किसे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखती है। कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वो राहुल गांधी को देखते हैं, तो कोई कह रहा है कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो हम एक बार फिर हाजिर होंगे जनता के मूड के साथ। कैमरा पर्सन मनोज व्यास के साथ आरती तुनाक, NBC भारत।